क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों देख लीजिए 11 सितंबर 2025 ईस्वी को क्लास 11 का जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसका एकदम 100% सवालों का आंसर लेके आ चुके हैं बच्चों। आपको एकदम कल एग्जाम में यही देखने को मिलने वाला है, इसलिए अपने मित्रों को तुरंत शेयर कर दीजिए। यह आपका 50 नंबर का होने वाला है। अगर आप पूरा देख के जाते हैं तो 50 में 50 मार्क के आने की हम गारंटी देते हैं बच्चों। सेम टू सेम एकदम सवाल रहने वाला है। तो चलिए सीधे सवालों को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, यहाँ अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, वर्ग क्रमांक, प्रखंड और लास्ट में अपना जिला का नाम। बिहार के सभी जिला का एकदम पेपर है बच्चों, यही एकदम। तो देख लीजिए। उससे पहले बता दें, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों चीज को नहीं छूना है। ये आपको आज स्कूल में निर्देश दिया गया होगा बच्चों, तो आपको यह निर्देश भी अवश्य पढ़ लेना है। तो देखिए आपका पहला नंबर सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है इस बार। देखिएगा कि सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो क नंबर सवाल है कि हामिद के माता पिता जीवित थे, नहीं थे। यहाँ पर पहला में गलत का आंसर लगाना है बच्चों। दूसरा नंबर सवाल, काम करने की जगह बात बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कट हो जाएगा, इसका भी गलत आंसर। तीसरा नंबर, बाल गोविंद भगत विधवा विवाह के समर्थक थे, तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें भी बच्चों आपको गलत मार के आना है, ठीक। अगला घ नंबर, बिहारी श्रृंगार रस के कवि थे, बिल्कुल है। बिहारी क्या है बच्चों, श्रृंगार रस के कवि हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर मार देना है। और अगला लास्ट सवाल देखिए पहला का, कि सामान्यतः झरना केवल पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, तो बिल्कुल झरना कहाँ पाएगा, जब वहाँ पहाड़ी होगा और पहाड़ी के ऊपर से ही क्या निकलता है, तो झरना निकलता है। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखिए ये तो हो गया पहला नंबर सवाल। अब यहाँ हमारा दूसरा नंबर सवाल आता है। दूसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क नंबर कह रहा है, अशोक डैश का सम्राट था। तो अशोक क्या है, तो मगध का सम्राट था। आप लोगों को मगध लिख देना है बच्चों। ख नंबर, सिरचन के लोग बेगार समझते थे। सिरचन को लोग क्या समझते थे, तो 2 ऑप्शन दिया गया, अच्छा और बेगार, तो लिख देना है बेगार समझते थे। ग नंबर, हुंडरू जल प्रपात है। हुंडरू क्या है बच्चों, तो एगो जल प्रपात है, याद रखिएगा हुंडरू। घ नंबर का आंसर लिखना है कि करमवीर चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, तो घ नंबर का एकदम चांदनी लिख के आगे बढ़ जाना है। तो देखिए आपको यहाँ पर अगला सवाल रहेगा मिलान करने वाला। तीसरा नंबर सवाल रहेगा मिलान कीजिए। तो क नंबर सवाल है अमीना। अमीना को क्या मिला देना है बच्चों, हामिद की बूढ़ी दादी है अमीना। ख नंबर, ठेस। ठेस से संबंधित कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है बच्चों। ग नंबर का मिला देना है डी नंबर में, पुत्र की पत्नी। और यहाँ पर घ का मिला देना है बच्चों सी नंबर में आपको। और अंगा नंबर सवाल देखिए, उद्गम स्थल को क्या मिला देना है, तो जहाँ से कोई नदी निकलता है उसी को हम लोग उद्गम स्थल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। एकदम सेम टू सेम यही सवाल रहने वाला है, इसलिए अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कोई बच्चा नहीं जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या लिख देना है आपको, यही वाला एकदम सेम टू सेम लिख के आना है परीक्षा में, कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। तो इतना अगर आप लिख दीजिएगा ना, तो 5 पक्का है कि 5 में 5 एकदम आपको देगा ही तो देगा मास्टर। दूसरा नंबर सवाल, सिरचन क्या क्या बनाता था। तो लिखना है फणीश्वर नाथ रेणु अपनी कहानी ठेस में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार जिक्र किया है, जो इस तरह की चीजें बनाता था। जैसे कि पहला में हो गया मोथी घास, पटर से बनी रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई जिसको कहते हैं हम लोग बच्चों, बांस की तिल्लियों से बनी चीक, शतरंज के ढोरे के मोढ़े। तो प्यारे बच्चों इतना अगर आप लिख दीजिएगा एकदम इस तरीका से ना, तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स देगा। तो चलिए आशा करते हैं आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। ग नंबर सवाल देखिए बच्चों, इसको अगर आपको आता है तो बना लीजिएगा। इसका तो हमको आंसर नहीं मिला इसलिए हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आए तो गूगल पर मार लीजिएगा, सर्च, आंसर मिल जाएगा। 5वां नंबर सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। 1 सवाल है और 10 नंबर का है, समझ में आया ना, इसलिए कहते हैं पूरा देखिएगा तो ज्यादा फायदा में रहिएगा। तो बच्चों क्या करना है ना इसमें, कि ईद के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं, या तो आप ईद लिख दीजिए, और नहीं आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं दीपावली के दिन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो अभी हम पहले ईद के बारे में बता देते हैं बच्चों, देख लीजिए। क्योंकि देखिए बहुत बच्चा है ना जो सब लिखेगा दीपावली के बारे में, लेकिन अगर आप उससे अलग लिखिएगा ना ईद के बारे में, तो मास्टर क्या सोचेगा ना कि सब दीपावली के बारे में लिखा है, लेकिन इस बच्चा को ईद के बारे में मालूम है, यानी कि यह बहुत पढ़ने में तेज बच्चा होगा। तो आपको 10 में से एकदम 10 नंबर देगा बच्चों, समझ में आया। इसीलिए हम लोग सोच समझ कर ही सभी का आंसर लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखना है आपको, कि ईद के दिन हम कई तरह के चीजें करते हैं, जैसे
नमाज पढ़ना, ईद के दिन सुबह सुबह लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। कई लोग ईद की नमाज के लिए कालीन लेकर आते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। ईद पर घर में मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं और एक दूसरे के गले लगाए जाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं बच्चों। तो उतना ही लिख देना है बस आपको, और ज़्यादा नहीं लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को मज़ा आ गया होगा आपका पेपर देखकर, क्लास 8 के हिंदी का एकदम। तो जितने भी प्यारे छात्र हैं आपके क्लास 8 में, उनको मित्रों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके